आपके सब नेता लोग तो ढक गए। अरे सब पीछे सर अखिलेश जी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस आए, क्या मोटो लेके आए? बेरोजगारी मोटो लगे, बेरोजगारी बहुत ज्यादा, बेरोजगार लगता है कांग्रेस रोजगार देगी, जरूर देगी। जब आप कांग्रेस किस अपने प्रदेश से हैं? सपा संयुक्त जोड़ भाजपा समर्थन मंच के किसान प्रदेश उपाध्यक्ष डिजाइन देते अपने स्तर से लगा कि अब सरकार में बेरोजगारी दूर नहीं होगी। इसी मुद्दा को लेके हम लोग कांग्रेस में क्यों रिजाइन दिए? बेरोजगारी है, महंगाई है, इसी के कारण से कांग्रेस उसको दूर करने में सफल होगी। जरूर सफल होगी। प्रयास हम लोग कर रहे हैं। कांग्रेस की सत्ता आएगी, सरकार आएगी, दूर करने का भरपूर कोशिश करेंगे। हम लोग हाथ में हाथ मिला के साथ में चलने का भी प्रयास करेंगे। जो युवा, आज के युवा जो बेरोजगार हैं या बहुत सारे युवा जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? सभी लोग, युवा लोग आने वाले समय में पॉलिटिक्स में धीमे धीमे जैसे उनको समझ में आएगा वो पॉलिटिक्स में आना स्वीकार करेंगे और आएंगे। के लिए क्या कहिएगा आप? किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए? कौन सी पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए? क्या विजन लेके ज्वाइन करना चाहिए? बस देश की तरक्की, देश की तरक्की। किस तरह से आप कांग्रेस में देश की तरक्की देखते हैं? कांग्रेस हमारे देश से जब भ्रष्टाचार हट जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, तो अपने आप देश की तरक्की हो जाएगी। बेरोजगारी कहते हैं मोदी जी कि हम बहुत ज्यादा किए, विदेश से हम अपने संबंध अच्छे किए, पूरे वर्ल्ड में अपना नाम रोशन किए इंडिया का, उस पर क्या कहें? मोदी जी अपना नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन किए, पूरे भारत का नाम रोशन करना चाहिए ना। अच्छा, अपना नाम किए, वो तो अपना नाम रोशन किए। कांग्रेस के जो दिग्गज नेताओं जैसे खड़गे जी, बिहार में अखिलेश जी, उन सबसे क्या उम्मीद रखते हैं आप कि अगर उनकी पार्टी 400 के पार का दावा करे, नहीं बनती, कांग्रेस की बनती है, तो क्या उम्मीद रखते हैं? हम लोग उनसे यही दावा रखेंगे कि आने वाले जितने भी यंग पीढ़ी जो हैं उनको बेरोजगारी से निजात दिलाइए, महंगाई को किसी भी प्रकार से कम कराइए। हालांकि कांग्रेस के रीजन में महंगाई बहुत कम थी जब से हम लोग का बीजेपी का सरकार बनी है, उस समय से आप खुद महसूस कर सकते हैं कि महंगाई कहाँ चली गई है, किस चरम सीमा पर ये जाता है। क्योंकि हम सभी लोगों को भी पता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन मोदी जी वास्तव में गुजरात के व्यापारियों के सेल्समैन, ही इज वर्किंग लाइक ए सेल्समैन और हिज कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस बिलोंग टू द बिजनेसमैन ऑफ गुजरात। तो आखिर कहीं यही तो कारण नहीं है गौतम अडानी का मैटर? बिल्कुल 400 रुपये का सिलेंडर 1200 जो हुआ, तो ये 800 पर सिलेंडर कहा जा रहा है। कितना बड़ा अमाउंट। अचानक से आते ही पूरे एयरपोर्ट को खरीद लेना, पूरे अचानक से आते ही पूरे एयरपोर्ट खरीद लेना, पूरे पोर्ट्स खरीद लेना, पूरा गैस सिमर ONGC वगैरह खरीद लेना, कई सारे मिनरल्स के ओनर हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। हाउ ऑल दिस आर पॉसिबल? टाटा और बिरला ऑर्गेनाइजेशंस को लाइफ टाइम वर्क करना पड़ा, तो भी वो एक नंबर नहीं हो पाया 2 नंबर। ये अचानक कैसा? तो ये सब सारी चीज़ें जो है प्रधानमंत्री जी इस देश को हर चीज़ में उनको बिजनेस है। आपने सिर्फ गैस सिलेंडर की बात बताया, मैं आपको बताता हूँ भारत के जो बड़े बड़े IIM और IIT ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस देश के लिए डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसके फीस को 5 गुना बढ़ाया। दे नेवर इंकरेज द एजुकेशन, दे नेवर इंकरेज द एजुकेशन। वो बोलते हैं कि सब चीज़ दुकान से हो जाता है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो जो हर चीज़ में ऑनलाइन कह रहे हैं, तो ये ऑनलाइन बिना टेक्नोलॉजी के कैसे होगा भाई? ये क्रेडिट कार्ड बोलते हैं, ऑनलाइन बोलते हैं, पेटीएम बोलते हैं और वगैरह वगैरह जो उनके एजेंट्स हैं, ये कैसे बिना टेक्नोलॉजी के? बीजेपी छोड़ के आज ये आपकी पार्टी में आए हैं, क्या करिएगा इनके लिए? इनसे आप समझिए कि ये आज के दौर में हमारे साथ आकर खड़े हो रहे हैं और इतने बड़े कार्यक्रम का हिस्सा बने, हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। और इन्होंने ऐसा कुछ पाया होगा कि भाई अब कुछ तो गलत चल रहा है देश को लेकर। बात खाने पीने और कॉलेज और स्कूल तक नहीं सीमित है, कुछ गलत चल रहा है, कुछ गलत लोग काबिज हो गए हैं जो बड़े बड़े ड्रग्स कंसाइनमेंट इस देश में आ रहा है। इट्स अ नेशनल थ्रेट।
आपको लग रहा है कि कांग्रेस आपके जो उम्मीद है, जिस उम्मीद से आप आए, खरे उतरेंगे? हम खरे उतरेंगे। किस आधार पे आप ये सारी बातें? जब हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी, सरकार जब कांग्रेस का बनेगी, युवा उससे जुड़ेंगे, फिर हम लोग भी उसमें सहयोग करेंगे, खड़े उतरेंगे। 100% राहुल गांधी ने प्रोग्राम लाया, इवन बता रहे कि अगर हमारा हो जाता है तो महागठबंधन में कि हम आपको 1 करोड़ रोजगार देंगे पूरे देशवासियों को। जरूर क्या देंगे। सच में ऐसा होगा? सच में देंगे। राहुल गांधी उसकी तैयारी अपने अंदरूनी से, कार्यकर्ता से, सबसे कर भी रहे हैं, बशर्ते उनका अभी हाथ कमजोर है। उनका आज कमजोर हो मजबूत चुका होता ही है। सबसे पहला स्टेप रोजगार सबसे पहला बेरोजगारी दूर करना होगा। खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, वेणुगोपाल जी और पटना के आला कमान का अखिलेश जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, शकील साहब हैं, धीरज जी हैं, सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, कृतज्ञता देना चाहता हूँ। और मुझे कोई संदेह नहीं, पटना की आवाम का विश्वास जीत कर मैं ये चुनाव भी जीतूंगा। और यहाँ पर जो जनता है वो त्रस्त है, वो अपने सांसद को ढूंढ रही है लेकिन वो लापता है। मैं यहाँ पर रहूँगा, मैं मौजूद रहूँगा और पटना के लिए जो करना है मैं ज़रूर करूँगा। मेरी पृष्ठभूमि भी है, मेरी माँ है मीरा कुमार जी, मेरे नाना जी हैं बाबू जगजीवन राम, मेरी दादी हैं सुमित्रा देवी जी, उन्होंने पटना के लिए यहाँ पर सेवा की है। यहाँ पर घर है उनका, हमारा घर है, तो हम यहाँ रहेंगे, यहाँ पर सेवा करेंगे और इस चुनाव को जीतेंगे। लोगों का विश्वास, लोगों का साथ, लोगों का समर्थन के बल पे जीतेंगे। ठीक है। क्या लगता है कि इस बार जनता बदलाव के मूड में है? देखिए, यहाँ पर आर्थिक विषमताएं हैं, बेरोजगारी है, मंदी है, गरीबी है, गुर्बत है, और आप देख रहे हैं कि ऐसे परेशानी के वक्त में जनता, आवाम वोट के जरिए अपनी नाराजगी व्यक्त करेगी। यहाँ पर नाराजगी भी है, यहाँ पर लोग परेशान भी हैं, उनकी दुश्वारियां हैं, उनकी रंजिशें हैं, उनकी फरियाद है, लेकिन उनके सुनने के लिए कोई अभी तक नहीं आया है। तो ये भी है, और ये मत भूलिएगा कि कांग्रेस की एक सकारात्मक राजनीति है, हमारी 5 गारंटी है, सामाजिक न्याय है, महिला सशक्तिकरण है, यहाँ पर आर्थिक विषमताओं को हटाना है, बेरोजगारी है, जो शिक्षित युवक है उनको रोजगार नहीं मिल रहा, किसान जो खेत में उतरते हैं, कफन बांध के उतरते हैं, उनकी भी समस्याएं हैं, एक नहीं अनेक समस्याएं हैं, तो उनको लेके कांग्रेस हल ढूंढ के लाई है। घोषणा पत्र में हमारी गारंटी है, हम ये नहीं कहते कि हमारे वादे हैं, हमारी गारंटी है और उन गारंटी को अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे। आखिरी सवाल, 2 चरण का चुनाव पूरा हो चुका है, 400 का सपना पूरा होगा या नहीं? नहीं, देखिए, सपने तो वो बहुत देखते हैं, उनके सपने नाकार हो जाते हैं, लोग सपनों को उनके एक तरह से इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देते हैं। यहाँ पर तो लोग समझते हैं कि 300 सीट आ गई और समझते हैं 400 आ गई। देखिए, हम अपने सकारात्मक राजनीति पे और इस सरकार के प्रति जो नाराजगी है उस पर ये चुनाव जीते। अंशुल जी, एक सवाल होगा, बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस बहुजनों का संपत्ति लेके माइनॉरिटी में बांटने का काम करेगी, ऐसा गंभीर आरोप लगा रही है बीजेपी आप पे। नहीं, तो उनका आरोप लगाना तो हमेशा काम है, उनकी राजनीति से तो आप वाकिफ हैं, आप तो जानते हैं वो लोगों को बांटना चाहते हैं, तो यही तो फर्क है। ये विचारधारा की लड़ाई है, हम एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे, हम समता और समरसता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो समाज को बांटने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप तो समझते हैं उनकी रणनीति, उनका खेल, और जब वो दबाव आता है, जब हारने की स्थिति आती है, तो कुछ ना कुछ तो कहते हैं, ये तो जानते हैं ये सियासत है, ये तो उनकी रणनीति है, ये उनकी राजनीति है। इस आवाम समझदार है, लोग समझदार हैं, वो समझते हैं, जनता जानती है कि क्या हो रहा है, और कांग्रेस पार्टी को, महागठबंधन को हम एकजुट के लड़ रहे हैं, महागठबंधन को वोट जरूर पड़ेगा, इस पे कोई संदेह होना नहीं चाहिए। ठीक, थैंक यू। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।